जम्मू कश्मीर में उसी हेलीपैड पर लेकर चलते हैं जहां से भारतीय फौज पीओके में दाखिल हुई। इंडिया न्यूज संवाददाता सुमित चौधरी बॉर्डर पर रिपोर्टिंग करते करते हेलीपैड पर पहुंच गए। सुमित चौधरी को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन आसपास के लोगों ने बताया कि ये वही हेलीपैड है जहां 28 तारीख की रात 12:30 बजे कमांडोज हेलीकॉप्टर से पैरा कमांडो उतरे और आगे पैदल चलकर सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को घुसकर मारा। इंडियन न्यूज की टीम अब जहां पर पहुंची है, ये वो जगह है जहां से 28 तारीख की रात को किए गए ऑपरेशन की शुरुआत हुई। जी हां, यही वो जगह है जहां पर उन हेलीकॉप्टर्स की मदद से खासतौर पर हमारे जो स्पेशल फोर्सेस को उतारा गया। और यहां से पीछे अगर आप देखें तो जो एरिया आपको नजर आएगा, ये भिम्बर के लिए एरिया जा रहा है। और जी हां, यहीं से, क्योंकि ये आखिरी गांव पड़ता है एक तरफ से भारत की तरफ से, और भारत के आगे जो एरिया है, यहां से अगर आप मेरे सामने देख रहे हो तो आपको नजर आएगा कि फेंसिंग है। इसके बाद जो पूरा एरिया है ये नो मैन लैंड है। जी हाँ, नो मैन्स लैंड। इसके आगे जो पूरा पहाड़ी के ऊपर का एरिया है, ये यहाँ से भिम्बर के वो इलाके शुरू होते हैं जहां से बताया जा रहा है कि खुफिया एजेंसियों को जो जानकारी मिली थी, आर्मी को जो जानकारी मिली थी, ये कि वहीं से लॉन्च पैड्स के तौर पर इस्तेमाल करते हुए आतंकियों को घुसाने की कोशिश की जा रही थी। और अगर ये वो एरिया है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर खासतौर पर यहाँ पर पूरी टीम को उतारा गया था करीबन 12:30 बजे करीब, और यहीं से स्पेशल फोर्सेस की टीम जो है वो आगे की तरफ बढ़ी थी। क्या हुआ था रात को जब आपको आवाजें आई थी? शुरू में क्या हुआ ये हमें पता नहीं चल पाया, लेकिन जब 4 बजे तो यहाँ पे गोलाबारी बहुत ज्यादा हुई। उसके बाद यहाँ पे कुछ हवाई भी आवाजें आई, हेलीकॉप्टर वगैरह जो थे उनकी भी आवाज आई। हम तो घरों में थे, हमें आवाजें ही सुनाई दी। और हुआ क्या, ये अंधेरे में हमें पता नहीं चल पाया कि क्या हुआ। हाँ, हमने गोलों को सुना, देखा, बरसते हुए, फटते हुए देखा। और सुबह यहाँ पे गोलियां जो चली, गोलियां तो ऊपर पहाड़ी से आती हैं, वो चमकती हुई लगी दिखाई देती हैं। कुछ घरों में भी हमारे गिरी। उस दिन को इसलिए चुना गया क्योंकि रात बहुत अंधेरी थी और खासतौर पर जंगल का ये पूरा एरिया है, आप देखें घने जंगल है यहाँ पर। और इन सभी स्पेशल फोर्सेस को ये हिदायत दी गई थी कि आपने ना तो अपनी किसी जवान की बॉडी को या बॉडी को वहां छोड़कर नहीं आना है। यही वजह है, मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि आखिरकार वो एरिया कैसा है जहां पर ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया और किस तरीके से उस दिन का माहौल था। और खासतौर पर गांव वाले जो है वो बता रहे हैं कि इन्होंने आवाजें जरूर सुनी थी। हालांकि इस ऑपरेशन को इतना गोपनीय फिर इतना रखा गया, किसी को कोई भनक तक नहीं लगी। और ऑपरेशन खत्म करने के बाद 4-4:30 बजे सारी टीम जो थी वापस आ गई और यहीं से निकल गई। 1-2 दिन पहले आपको कोई मूवमेंट नजर आई थी यहाँ पर ऐसा कुछ? हाँ, ये है कि जो मिलिट्री थी वो थोड़ी चौकस हो गई थी और बहुत सारी गाड़ियों की आवाजाही लगी हुई थी, तो उससे ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है। यहाँ पर इस पूरे एरिया को खासतौर पर चुना गया क्योंकि ये बहुत आइसोलेटेड प्लेस था और यहाँ से लॉन्च पैड्स के पास पहुंचना, हालांकि बहुत दूर का इलाका है क्योंकि यहाँ से जो बॉर्डर एरिया आप देखें ऊपर पहाड़ियों पर आपको नजर आएगा, उसके उस पार वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है जहां पे पाकिस्तान की सेनाएं बैठी है। और खासतौर पर ऐसे लॉन्च पैड्स को इन आतंकियों को इस्तेमाल करने देती है और भारत में घुसने के लिए ये इनके लिए एक सेफ हेवन होता है जहां से घुसते हैं। लेकिन इंडियन न्यूज की टीम ने आपको बताया कि आखिरकार ये पूरा एरिया किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, क्या फोर्सेस थी, किस तरीके से आगे फोर्सेस गई और किस तरीके से हमने इस पूरे सर्जिकल ऑपरेशन को अंजाम दिया। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बॉर्डर